हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं इस छोटे से वीडियो में डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू एम्प्लॉयज़ सेक्शन 80 डबल जे डबल ए। अब देखिए ये जो डिडक्शन है ना, ये डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम बेस्ड बोला जाता है। इसमें बच्चों को कई बार कन्फ्यूज़न होता है कि सर यहाँ पर तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने से हमको एम्प्लॉय की कॉस्ट देनी है, तो यहाँ पर इनकम बेस्ड कैसे हुआ। एक्चुअली में जो बिज़नेस नए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं उन बिज़नेस को एलिजिबल माना गया है, इसलिए इनकम बेस्ड के अंदर ही आता है ये। अब देखिए ये डिडक्शन क्या देता है, अगर एक लाइन में इसको अपन कंक्लूड करें तो जो भी बिज़नेस नए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है तो उस नए एम्प्लॉय कॉस्ट का 30% जीटीआई के बाद डिडक्शन मिलेगी, ठीक है। और ये जो डिडक्शन है ये 3 साल तक मिलेगी। तो अब यहाँ पर देखिए क्वांटम एंड पीरियड ऑफ डिडक्शन तो हो गया, किसके लिए अवेलेबल है, वो एसएससी जो सेक्शन 44 AB में कवर होते हैं, मतलब जिनकी टैक्स ऑडिट होती है। तो 44 AB पीजीबीपी का सेक्शन में आप रिफ़र कर सकते हैं। 30% यहाँ पर एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट जो है उस पर डिडक्शन मिलेगी। और यहाँ पर कंडीशन लिखी हुई है, बिजनेस शुड नॉट बी फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग अप, मतलब पुराना बिजनेस नहीं होना चाहिए, पुराने बिजनेस को आपने नया स्प्लिट अप करके बनाया वो नहीं चलेगा। देन बिजनेस इज नॉट एक्वायर्ड बाई एसएससी बाय वे ऑफ ट्रांसफर फ्रॉम एनी अदर पर्सन और एज अ रिजल्ट ऑफ बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन, मतलब अमलगमेशन, डीमर्जर या किसी रीऑर्गेनाइजेशन की वजह से, मतलब कुल मिलाकर न्यू बिजनेस होना चाहिए या एग्जिस्टिंग बिजनेस एक्सपेंशन प्लान हो तो यहाँ मिलेगा। और बाकी यहाँ पर डिडक्शन मिली हुई है। इसमें एक रिपोर्ट ऑफ एन अकाउंटेंट गिविंग द प्रिस्क्राइब्ड पर्टिकुलर्स, तो इसमें एक रिपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी सीए की बिफोर 30 सितंबर ऑफ असेसमेंट ईयर। उसके बाद यहाँ पर देखिए आप, अब अगर हम यहाँ पर कुछ सर्टेन टर्म्स देखिए तो एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट का 30% मिलना है। तो एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट का क्या मतलब है, तो टोटल इमोल्यूमेंट्स जो भी हम एम्प्लॉय को टोटल पेमेंट करते हैं वो सब शामिल है एडिशनल एम्प्लॉयज़ को। लेकिन उसकी एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट को नील मान ली जाएगी यदि पिछले साल का क्लोजिंग, मतलब आप अगर प्रीवियस ईयर 2021 की बात कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर के पहले वाला साल कौन सा हुआ, 1920। तो 1920 का जो क्लोजिंग एम्प्लॉय के नंबर्स हैं उसमें इंक्रीज़ होना चाहिए, मतलब देर इज़ नो इंक्रीज इन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। अगर लास्ट ईयर के नंबर ऑफ एम्प्लॉय से कोई भी इंक्रीज़ नहीं है तो उस केस में एम्प्लॉय कॉस्ट को बिल्कुल नहीं लिया जाएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पर ऑन द लास्ट डे, और इमोल्यूमेंट्स का जो पेमेंट है प्रिस्क्राइब मोड से होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट नील ले ली जाएगी। और इन द फर्स्ट ईयर ऑफ न्यू बिजनेस, जब नया बिजनेस है तो क्या होगा, द इमोल्यूमेंट्स पेड और पेबल टू द एम्प्लॉय ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर शैल बी डीम टू बी एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट, क्योंकि नए बिजनेस में तो पूरे की पूरा जो पेमेंट है वो एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट ही होता है। देन एडिशनल एम्प्लॉय का जो यहाँ पर मतलब है, तो एडिशनल एम्प्लॉय का मतलब में कौन कौन नहीं शामिल होंगे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए यहाँ पर नए एम्प्लॉय में 25,000 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा पाने वाले एमोल्यूमेंट्स पाने वालों को शामिल नहीं किया गया है। ऐसे एम्प्लॉय को शामिल नहीं किया गया है जिसका जो कंट्रीब्यूशन है प्रोविडेंट फंड वगैरह में वो गवर्नमेंट पेमेंट करती है। और ऐसे एम्प्लॉय को शामिल नहीं किया गया है जिन्होंने रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में या प्रोविडेंट फंड में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं वो। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हम बोलें तो एन एम्प्लॉयड फॉर पीरियड ऑफ लेस देन 240 डेज, मतलब इस साल हमने एम्प्लॉयमेंट दी 2021 में और 240 दिन से अगर उन्होंने कम काम किया तो उनको शामिल नहीं करेंगे। हालांकि अगर वो कंटिन्यूस रहते तो अगले साल में काउंटिंग हो जाएगी अगर वो 240 दिन नेक्स्ट ईयर पूरा कर लेते हैं। लेकिन कुछ बिजनेस में ये 150 डेज देखा जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एपरल, फुटवियर और लेदर प्रोडक्ट, इस केस में ऐसा देखा जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन से इस कॉन्सेप्ट को समझा जा सकता है। ये इस साल के जो नए एम्प्लॉय जनरेट हुए हैं उसकी डिटेल दी हुई है। इसमें देखिए पहला वाला देखते हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉय 75 हैं, 1420 को एम्प्लॉयमेंट मिला, मतलब 240 दिन तो काम कर लेगा, रेगुलर एम्प्लॉय है। क्योंकि नीचे नोट पर दिया हुआ है आप देखेंगे तो जो कैजुअल वर्कर है ना वो प्रोविडेंट फंड में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो इसका मतलब उनको हम शामिल वैसे भी नहीं करेंगे, रेगुलर है। और यहाँ पेमेंट 24,000 है, 25,000 से ऊपर भी नहीं है। तो दिस 75 वर्कर विल बी इंक्लूडेड फॉर द पर्पज ऑफ 80 डबल जे डबल ए। नेक्स्ट है 125 की बात करते हैं तो 15 1 मई को अपॉइंटमेंट हो गई तो 240 दिन काम कर लेंगे, रेगुलर है, लेकिन 26,000 रुपये, 25,000 से ऊपर होने के बाद ये शामिल नहीं होगा, तो ये शामिल नहीं होगा 80 डबल जे डबल ए के लिए। फिर यहाँ पर देखिए 50 एम्प्लॉय 1820 कैजुअल है, पार्टिसिपेट नहीं करते प्रोविडेंट फंड में, इसलिए शामिल नहीं होंगे।
और 100 एम्प्लॉयज़ यहाँ देखेंगे तो 1920 को रेगुलर भी है, 24 है, लेकिन ये 240 दिन यहाँ पर काम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इस साल शामिल नहीं होंगे। अगर अगले साल 240 हो जाए तो शामिल हो जाएंगे। तो ये एक पैटर्न हो गया इसको समझने का। ओके फ्रेंड्स, आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको एक शॉर्ट वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।